खुशामदीद। आज हम एक ऐसी जबरदस्त लेकिन छुपी हुई ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी कायनात को चला रही है। सोचें, एक एटम के दिल से लेकर बड़ी बड़ी कहकशाओं तक हर जगह इसका राज है, और ये ताकत है इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, तो चलें इसको समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि आसमान में कड़कती हुई बिजली और हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी हो सकती है? सुनने में तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ कुदरत की एक ज़बरदस्त तबाहकुन ताकत और दूसरी तरफ एक छोटी सी डिवाइस जो हमारी जेब में पड़ी होती है। तो जनाब, जवाब है इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, यही वो चीज़ है। ये मादे की एक इतनी बुनियादी, एक इतनी अहम खासियत है, एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो इस कायनात की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ को चला रही है। तो फिर आइए जरा इस छुपी हुई ताकत को करीब से देखते हैं। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है? अगर बिल्कुल आसान ज़बान में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये उनकी एक बहुत ही बुनियादी खासियत है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और इसी की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मतलब कभी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं तो कभी एक दूसरे को परे धकेलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि चार्ज है क्या, लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। देखें, कायनात की हर बुनियादी ताकत की तरह चार्ज के भी अपने कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं। तो चलें अब इन कवानीन को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज की ना कुछ बड़ी दिलचस्प प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो ये कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसे आपस में जमा या माइनस किया जा सकता है, बिल्कुल आम नंबरों की तरह। दूसरा, ये एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर भी हो सकता है। और एक बहुत ही अहम बात, चार्ज मास यानी कमियत के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन हाँ, मास चार्ज के बगैर बिल्कुल रह सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये कायनात का एक अटल कानून है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर किसी मेटल की चीज पर चार्ज हो तो वो कहाँ होता है, अंदर या बाहर? जवाब है हमेशा उसकी सतह पर, यानी सरफेस पर। और उसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धकेलते हैं। तो वो एक दूसरे से जितना हो सके दूर भागना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा दूरी उन्हें कंडक्टर की बैरूनी सतह पर ही मिलती है। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखें, चार्ज हमेशा एक जगह रुका नहीं रहता। जब ये रुका हुआ होता है तो ये अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन जब ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लगता है। और जब उसकी रफ्तार बदल रही हो, यानी वो एक्सेलरेट हो रहा हो, तब तो ये एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। और ये वही वेव्स हैं जिन्हें हम रोशनी या रेडियो सिग्नल्स कहते हैं। अब एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जिसे फिजिक्स की दुनिया में क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। इसका मतलब ये है कि चार्ज एक मुसलसल बहाव की तरह नहीं होता, बल्कि ये हमेशा छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में पाया जाता है। आपको चार्ज की कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं मिल सकती। तो सवाल यह है कि चार्ज का ये सबसे छोटा पैकेट आखिर कितना बड़ा है? ये असल में एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज के बराबर है। और ये एक इतनी छोटी तादाद है कि आप सोच भी नहीं सकते। -1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम्ब। अब इस कायनात में जितना भी चार्ज मौजूद है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा इसी छोटे से बुनियादी यूनिट का मल्टीपल ही होगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका करेंसी की मिसाल है। जैसे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है, लेकिन क्या कभी एक ही सिक्के में 1.5 रुपए या 1.25 रुपए देखें? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह चार्ज भी ऐसे ही फिक्स्ड अलग अलग पैकेट्स में मौजूद होता है। अच्छा, चार्ज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना इसका मुकाबला इसकी एक कज़न प्रॉपर्टी से किया जाए। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वो है मास, यानी कमियत। तो चलें इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखें, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, लेकिन मास वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिर चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, जबकि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक मास स्पीड के साथ बढ़ता है। लेकिन इन सब में शायद जो सबसे बड़ा और दिलचस्प फर्क है, वो इन दोनों की पैदा करदा फोर्स में है। तो असल नुक्ता यह है, चार्ज जो फोर्स पैदा करता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, यानी वो खींच भी सकती है और धकेल भी सकती है। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं।
लेकिन मास से पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होती है। वो सिर्फ खींचना जानती है, धकेलना नहीं। और ये जो फर्क है ना, ये हमें कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी सवालात की तरफ ले जाते हैं। ऐसे सवालात जो आज भी दुनिया भर के फिजिसिस्ट के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अब आते हैं एक और बहुत गहरे उसूल पर, कंजर्वेशन लॉज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कायनात में जितना टोटल चार्ज है वो हमेशा इतना ही रहेगा, न कम न ज्यादा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है, मास कंजर्व नहीं रहता। इसे एनर्जी में बदला जा सकता है, जैसा कि आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E बराबर है mc² बताती है, और एनर्जी को वापस मास में भी बदला जा सकता है। ये जो बात है ना, ये फिजिक्स की दुनिया के एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल को हमारे सामने ला खड़ा करती है। हम ये तो जान चुके हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी वो छोटे छोटे फिक्स्ड पैकेट्स में आता है। लेकिन क्या मास के साथ भी ऐसा ही है? क्या मास का भी कोई सबसे छोटा नाकाबिले तकसीम पैकेट है? ये वो सवाल है जिसका जवाब साइंसदान आज तक ढूंढ रहे हैं। तो चलें इस गुफ्तगू का इख्तिताम इसी एक बड़े सवाल पर करते हैं। हम ये जानते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, लेकिन क्या मास भी क्वांटाइज्ड है? क्या मास कभी कोई सबसे छोटा बुनियादी यूनिट मौजूद है? ये वो सवाल है जो हमें साइंस की बिल्कुल सरहद पर ले जाता है और ये याद दिलाता है कि इस कायनात के राजों को समझने के सफर में अभी कितना कुछ जानना बाकी है।